ये दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं, ईडी को 22 अप्रैल तक का मिला समय। बड़ी जानकारी सामने आ रही, ईडी को 22 अप्रैल तक का समय मिला, जवाब दाखिल करने के लिए मिला वक्त। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं, ईडी को 22 अप्रैल तक का समय मिला है। बड़ी जानकारी दिल्ली से, दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल सकती है, ईडी को 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। और ये बड़ी जानकारी है, दिल्ली से सामने आ रही अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से, ईडी को 22 अप्रैल तक का समय हाईकोर्ट ने ईडी को दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका मिला है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। ईडी को 22 अप्रैल तक का समय मिला है और जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। बड़ी जानकारी दिल्ली से, केजरीवाल के लिए जो है मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। 22 अप्रैल तक का समय हाईकोर्ट ने ईडी को दिया है और केजरीवाल की गिरफ्तारी की तलवार जो है लगातार लटकती हुई दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल के लिए। एक बार फिर से हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, क्या जानकारी मिल रही है दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना था। ईडी ने नोवा समन भेजा था, जिसको लेकर के आज 21 तारीख को ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में पेश होना था। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के दौरान लंबी जिरह चली, जिसमें हाईकोर्ट ने ईडी के प्रश्नों की कहीं ना कहीं फटकार लगाई। तमाम जो सबूत है उन सबूतों की भी मांग कर डाली, जिसके बाद जो ईडी है उन तमाम सबूतों को लेकर के जो जज के चैम्बर में पहुंचे और जिसके बाद जो जज है उन्होंने पूरे मामले को देखा, पूरे सबूतों को ध्यान से गहनता से जांच की, जिसके बाद इस मामले में फिलहाल जो अभी कहा जा सकता है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो 22 अप्रैल के अंदर टाल दिया है। और इसमें कहा जा सकता है साफ तौर पर कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका कुछ इस तरीके से लगा कि उन्हें किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन को लेकर के राहत नहीं दी है। जी, क्या अगर बात करें हाईकोर्ट के सुनवाई के दौरान की क्या दलीलें दी गई है ईडी की ओर से और अरविंद केजरीवाल की ओर से? देखिए, जहां अगर बात करें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिंघवी जो थे, जो दलील पेश कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये केवल और केवल इन्हें परेशान किया जा रहा है और ये जवाब मुख्यमंत्री जवाब देने को तैयार है, लेकिन ये गिरफ्तारी करने की साजिश है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। वही कोर्ट ने फटकार लगाई और कोर्ट ने इसी वजह से ईडी भी फटकार लगाई कि आखिरकार अगर आपके पास सबूत है तो क्या सबूत है, वो सबूत दिखाएं जिसकी वजह से आप बार बार नोटिस भेज रहे हैं। और इसी सबूत कोर्ट के इसी आदेश को लेकर के जो ईडी है वो सबूत लेकर के पहुंचे थे, जिसके बाद अब ईडी ने 22 अप्रैल की जो समय से सीमा है वो तय कर दी है। जी अजित, तो क्या आप केजरीवाल के लिए गिरफ्तारी के जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गए? क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका मिला है तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो गिरफ्तारी को लेकर जो प्रोडक्शन था उसमें कोई राहत नहीं मिली है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो निश्चित तौर पर जो बार बार आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पुलिस के उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, उसमें कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जरा सी भी राहत नहीं मिली है। खैर, देखना ये होगा कि ईडी अब आगे क्या देख, क्योंकि आज मेरे समझ में आपने पेश होना था तो क्या आगे कोई नोट समझ पेश करते हैं कोई कानूनी कार्रवाई के लिए बातें होती है। जी अजित, खबर ये भी है कि जब हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि किस आधार पर जो है उन्हें गिरफ्तारी किए जा सकते हैं, क्या कोई इसको लेकर सबूत है, तो ईडी की ओर से कहा गया है कि पर्याप्त सबूत है और जब चाहे वो गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल उन्होंने पूरा सबूत का पूरा चिट्ठा जो है वो जज को दिखाया है, जिसके बाद लगातार गहनता से जज ने पूरे जो सबूत है उसकी जांच की है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे सबूतों को देखने के बाद ही जो तारीख है वो आगे टाली गई है, 22 अप्रैल के लिए टाली गई है।
इस मामले की सुनवाई के लिए। हालांकि इससे पहले भी कोर्ट में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे तो उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से चाहे हम बात करें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या फिर आप नेता संजय सिंह, इन दोनों नेताओं की भी विशेष रूप से चर्चा की गई थी और उसी का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने की मांग की गई थी, लेकिन सबको भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे उन्हें राहत नहीं है। जी, तो क्या आप चुनावी दौर में बात करें मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह की, उनके बाद अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल घड़ी होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला है तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जो मुश्किलें हैं वो खड़ी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकी हुई है। 9 समन ईडी के तरफ भेजे गए हैं, 9 समन में भेजे जाने के बाद भी लगातार एक बार भी ईडी के तरफ पेश नहीं हुए और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की तलवार है वो अब फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लटकी। लेकिन अजित, बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से कहा था कि आश्वासन मांगा था कि उन्हें गिरफ्तारी ना की जाए, तब वो जो है ईडी के सामने पेश होने को तैयार है। देखिए इस मामले में कोर्ट की तरफ से विशेष रूप से कहा गया था कि जब आपको ईडी जो है वो सवाल जवाब के लिए बुला रही है और उनसे आपसे पूछताछ करने के लिए आप जाते क्यों नहीं है, इसी के जवाब में निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि सबसे पहले वो ये स्पष्ट करे कि उन्हें क्या किसी आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, ये तय करे। इसके अलावा उसी दौरान उन्होंने ये जो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह, इनका भी जिक्र किया था कि जिस तरीके से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं आप नेता संजय सिंह को कैसे गिरफ्तार किया गया पूछताछ के बाद तुरंत लगभग 5 घंटे। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया।